लो किस्म की एक नई वीडियो में तुम्हारा स्वागत है होमीज। ओह यार, मैं ये कितने दिनों से ट्राई करना चाहता था। एनीवेज, नो ऑफेंस टू एनी ऑफ यू भाईस फैंडम। तो रिसेंटली मैंने जितने वीडियोस निकाले उस पे तुम्हारा जो प्यार रहा है, ओम फो, तुम्हारा मुझे तहे दिल से शुक्रिया है। जहाँ तुम्हारे कमेंट जितना ही मुझे मोटिवेट और एंगेज रखते हैं, वहीं कुछ ऐसे कमेंट्स भी निकल कर आते हैं जो कि मेरे को मेरे मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करवाते हैं। यू आर वेरी रॉन्ग, योर इन्फो इज नॉट डब्ल्यू राइट, वाई तोरा पर ले लुकिज्म A66E से। नाउ जो लोग यहाँ पर वीडियो के लाए हैं उनके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि टेंशन मत लो, वीडियो कुछ ही सेकंड में शुरू हो जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब। बट फर्स्ट मैं इन्हें अपना काउंटर रिप्लाई दे देता हूँ, जो कि ये है आई एम सॉरी। एज मेरा ये कहना कि मैं वो बंदा हूँ जो कि लुकिज्म के 550 प्लस चैप्टर पढ़ के बैठा है और आज वो वीडियो में ये भसड़ पेलने वाला है इज ट्रू, क्योंकि लिटरली मैंने लुकिज्म के सिर्फ 557 चैप्टर्स ही पढ़े हैं, जो कि कंक्लूड होता है बुसान आर्क तक। बट नॉट नाउ, सिंस आई हैव ऑलरेडी कॉट अप विद द लेटेस्ट चैप्टर ऑफ लुकिज्म, मुझे रियलाइज हुआ कि यप देयर आर सम थिंग्स दैट आई मिस्ड इन माय वीडियोस रिगार्डिंग सम पॉइंट्स, बट दैट नॉट विल बी द इशू एनीमोर, बिकॉज आज के इस थ्योरी वीडियो में अपन लोग कुछ इन स्टोरी फैक्ट्स के ऊपर नहीं बल्कि स्पेकुलेशंस के बेस पे अपन डिस्कस करने वाले कि हाउ इन लुकिज्म द वॉर इज नॉट द एंड। एज यहाँ पर भसड़ करने वाले हम लोग कि कैसे लुकिज्म एक नेशनल लेवल से कॉन्टिनेंटल लेवल के कॉन्सेप्ट पे शिफ्ट होने वाला है एंड इवन फर्दर अचीविंग ए ग्लोबल लेवल कॉन्सेप्ट स्टेटस, जहाँ इसका सबसे पहला हिंट अपने को वर्कर्स थर्ड एफिलिएट आर्क में ही देखने को मिल गया था। एज उस बिजनेस को और कोई नहीं बल्कि विवी द डॉटर ऑफ टी क्लैन ग्रुप, एक क्रिमिनल चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन हैंडल कर रही थी, जो कि हमें और कुछ नहीं बल्कि साउथ कोरिया और चाइनीज अंडरवर्ल्ड के बीच में कनेक्शन रिप्रेजेंट करती है। एंड टाइमलाइन को अगर देखते हुए चले तो इससे कहीं समय पहले लाइक इन द प्री जनरेशन में हमें द यामाजाकी सिंडिकेट वर्सेस द फिस्ट गैंग के बीच के वॉर तो याद ही होगी। वहां पर लिटरली जापान ने ओपनली भाई साउथ कोरिया को कॉन्कर करने का ट्राई किया था, इफ इट्स नॉट बिकॉज ऑफ आवर लेजेंडरी फिस्ट, जो कि अगेन हमें दिखाता है द कनेक्शन ऑफ वॉर बिटवीन जापान एंड साउथ कोरिया। बट देन देयर इज अ सर्टेन थिंग जो कि हमें इंचोन आर्क में देखने को मिलती है, जो कि ये है कि एट द टाइम ऑफ वॉर जहां पर यामाजाकी सिंडिकेट का लीडर यामाजाकी शिंगेन उसे लीड कर रहा था, वही एट समवट बिफोर पर्टिकुलर ऑफ दैट टाइम यामाजाकी सिंडिकेट का वाइस लीडर यामाजाकी शिनतारो चाइना विजिट करता है, जहां पर बैठा है कौन, अपना पेचोंजो, वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स इन चाइना। एंड मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि ये काला दरियाई घोड़ा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एस इसको वॉर से बाहर रखने के लिए लिटरली शिनतारो को खुद चलकर आना पड़ा है। तो यू कैन रियलाइज हाउ स्ट्रॉन्ग ही इज। एंड अब तक मुझे भी पता चल गया कि तुम्हें भी पता है कि देयर आर मोर 6 कॉन्टिनेंटल स्टार्स इन चाइना अदर देन पेचोंजो, एंड अकॉर्डिंग टू हिम ये 6 के 6 अपने आप में ही एक एब्सोल्यूट मास्टर है जस्ट लाइक हिम। एंड मुझे नहीं लगता कि पीटीजे ने सुबह होने वाले अपने 207वें हड्डी पे हाथ रखकर कहा होगा कि फर्स्ट जनरेशन रीजनल किंग्स की तरह ही इन्हें 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स ऑफ चाइना दिखाने वाले, जिसमें से सिर्फ पेचोंजो ही अपीयर होने वाला है। ना, आई डोंट लिटरली बिलीव इट। आई हाईली बिलीव कि इन फ्यूचर अपने को बाकी के 6 कॉन्टिनेंटल स्टार्स भी अपीयर होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। एंड इसके बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया, यहाँ कहीं ना कहीं कह सकते हो मैंने थोड़ी सी थियरीज पढ़ी, एंड देन दैट्स आई फाउंड दिस गाय, जिसकी थियरी काफी ज्यादा कन्विंसिंग है एंड इसी के बेस पे कुछ मैं चीजें बताने वाला हूँ। एंड या जितना भी क्रेडिट है दैट गोज टू हिम। एंड अकॉर्डिंग टू द थियरी जो कि बेस्ड है चाइनीज हिस्ट्री एंड एंशिएंट माइथोलॉजी के ऊपर, जहाँ पर एक काउंसिल दिखाया जाता है जिसका नाम है द बिग डिपर, जिसमें इंक्लूड होते हैं 7 स्टार्स विच इज समवॉट रिप्रेजेंटिंग और समवॉट रिलेट टू द 7 कॉन्टिनेंटल स्टार, जो कि हमें लुकिज्म में मेंशन करवाया गया है। एंड लेट्स जस्ट अज्यूम कि इन फ्यूचर अपने को लुकिज्म में ये कॉन्टिनेंटल स्टार्स का अपीयरेंस देखने को मिलता है, तो दे आर बाउंड टू मीट कीताई एंड जेम्स ली, जहाँ 4 स्टार्स ऑफ द नॉर्दर्न डिपर अटेंड करेंगे कीताई को, जो कि रिप्रेजेंट करता है डेथ और डार्कनेस, वहीं अपने बाकी के 3 स्टार्स ऑफ द साउदर्न डिपर अटेंड करेंगे जेम्स को, जो कि रिप्रेजेंट करता है लाइट और लाइफ, जहाँ ये लोग ऑब्वियसली अंडरवर्ल्ड और अपर वर्ल्ड के बीच मेंटेनेंस और बैलेंस को बनाए रखने के लिए इवेंचुअली इन्हें डिस्ट्रॉय करने वाले या तो इन केस इन्हें अपने अंडर लेने वाले। जहाँ पेचोन जो कि आउट ऑफ द पिक्चर होने के कारण एक और ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन देखने को मिलती है, जहाँ पर अपने को एक 3x3 क्लीन स्प्लिट देखने को मिलता है जेम्स और कीताई के बीच में। इन आइदर वे ये दोनों ही मिलकर गैब्रियन किम के उस ऑल्टरनेटिव फ्यूचर पॉसिबिलिटी को रिक्रिएट करते हुए देखने को मिलते हैं, जहां पर लिटरली वो बंदा अंडरवर्ल्ड के साथ साथ पॉलिटिक्स बोले तो अपर वर्ल्ड को भी डोमिनेट या उन्हें रूल करता हुआ देखने को मिलता है। बट नाउ यहाँ पर ये एक ही थ्योरी नहीं है जिसके ऊपर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी है, क्योंकि इस वीडियो के लिए मेरे पास भी मेरे कुछ स्पेकुलेशंस और ओपिनियंस है जो कि रिलेट करते हैं सैमुअल सीओ से एंड हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग द किंग ऑफ द वर्ल्ड। हाँ भाई, मानो या ना मानो, ये उन अंडररेटेड कैरेक्टर्स में से है जिसका पीटीजे आगे चलकर लुकिज्म में एक अलग ही तरीके का ड्रास्टिक चेंज और एक तरीके से कहते हैं तो ड्रास्टिक स्टोरी आउटपुट दिखाने वाले हैं। एज अपने सैमुअल का जो किंग ऑफ द वर्ल्ड बनने का ड्रीम है, ये कोई नया नहीं जागा है। एज इसका जो पूरा का पूरा सेटअप है वो लिटरली अपने अर्लियर लुकिज्म में स्टेज हुआ था, उस समय से जहां पर अपना स्टोरी स्ट्रक्चर लिटरली सिर्फ क्रूज तक लिमिटेड था। एंड रिसेंटली इंचोन में जब वो अपना ड्रीम रिवील करता है, यानी कहीं ना कहीं उसे और भी ज्यादा क्लैरिफाई करता
करता है एंड उसके लिए वो अब सेपरेट मेंबर स्काउट करने में लग चुका है, जस्ट लाइक अवर गोकेम। एंड यही वो मिलता है जाओन रियो से। एंड बिकॉज ऑफ सैमुअल अपने को पता चलता है कि ही इज एक्चुअली ए मेंबर ऑफ द 7 क्रॉस फैमिली दैट इज प्रेजेंट इन हांगकांग। एंड लिटरली भाई ये चीज सुन के मेरे को एक्चुअल में प्रूफ मिल चुका है, लाइक कहीं ना कहीं मेरे को और भी ज्यादा भाई एक बेटर हैंड मिल चुका है कि भाई आगे चलकर लुकिज्म का जो स्टेज होने वाला है, लुकिज्म का जो स्टोरी स्ट्रक्चर होने वाला है, वो एक्चुअली कॉन्टिनेंटल लेवल तक तो जाएगा ही जाएगा। एज अगर अपन लोग स्टोरी के टाइमलाइन को देखते हुए चले तो भाई अपन लोग ने शुरुआत ही की थी एक हाई स्कूल से, देन वी शिफ्टेड टू क्रूज, देन वी शिफ्टेड टू सिटीज, नाउ वी आर मूविंग टू लिटरली नेशंस। जहां स्टोरी में चाइना और जापान तक तो ठीक था, बट सैमुअल के इस ड्रीम वाले आर्क को अडेप्ट करने के चक्कर में अभी हम लोग को हांगकांग से भी माफियाज और गैंगस्टर देखने को मिलने वाले हैं। एंड सच बता तो इन माय ओपिनियन पर्सनली मैं ये सोचता हूँ कि भाई वॉर से पहले एंशिएंट आर्क में अपने को द 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स एंड द 7 क्रॉस फैमिली ग्रुप्स है, जो भी इसका नाम है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन देने का यही मतलब होता है कि अब आगे चलकर जो अपना भाई भसड़ लेवल होने वाला है, यहाँ पर जिस पार्ट पर जिस स्ट्रक्चर में अपना पूरा का पूरा स्टोरी कॉन्सेप्ट चलने वाला है, वो एक कॉन्टिनेंटल लेवल पे तो शिफ्ट होने वाला है, बिकॉज दैट इज समथिंग पीटीजे इज फोरशैडोइंग फ्रॉम हियर। एंड या तुम्हारे क्या राय या क्या ओपिनियंस है तुम लोग कमेंट कर सकते हो। एंड दिस वाज जस्ट अ फन डिस्कशन। एंड मैं सोच रहा हूँ कि अब से मैं लुकिज्म के प्रॉपर चैप्टर्स भी कवर करूंगा। तो या अगर तुम लोग यहाँ तक बने हो तो प्लीज लेट मी नो कि तुम लोग देखना चाहते हो कि नहीं। बाकी मैं तब से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड सायोनारा।